बड़ी खबरों में बात करेंगे बीएसटीसी वर्सेस बीएड की। बताएंगे कैसे बीएसटीसी अभ्यर्थियों को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली। बात करेंगे सीएम अशोक गहलोत की, जिन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा। और बात पंचायत के रण की, कांग्रेस ने जीत का दावा किया है। साथ ही बात अमित शाह के प्रदेश दौरे की भी। तो देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बीएसटीसी और बीएड के बीच में जिस तरह का टकराव चल रहा था, उस खबर से शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि हाईकोर्ट से क्या डिसीजन आया है, कौन सा धड़ा हाईकोर्ट में आगे रहा है। अब टेक्स्ट पढ़िए, बीएसटीसी को मौका। यह बात है बीएसटीसी की बड़ी विक्ट्री की। जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएसटीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अब रीट लेवल 1 से 9 लाख बीएड अभ्यर्थी बाहर होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बीएसटीसी बीएड विवाद का द एंड। बीएसटीसी अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका। रीट लेवल 1 से 9 लाख बीएड अभ्यर्थी बाहर। बीएसटीसी को मौका। ये जीत केवल राजस्थान के बीएसटीसी अभ्यर्थियों की नहीं, पूरे भारत के बीएसटीसी अभ्यर्थियों की जीत है, क्योंकि ये एनसीटी का कानून था, पूरे भारत के लिए कानून था। अब जज साहब ने ये कानून खारिज करके सबको राहत दी है। बीएसटीसी को प्रथम लेवल में अलाउ किया है, बीएड को बाहर किया है। ये जीत का जश्न है, बीएसटीसी की बड़ी विक्ट्री है। हाथ लगा मौका है, क्योंकि बीएसटीसी अभ्यर्थियों को जोधपुर हाईकोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। बीएसटीसी अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। बीएड अभ्यर्थियों को रीट लेवल 1 में सम्मिलित करने से हाईकोर्ट का इनकार। हाईकोर्ट का बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट निरस्त करने के आदेश। इस आदेश के बाद करीब 4 लाख बीएसटीसी के और 9 लाख बीएड अभ्यर्थी होंगे प्रभावित। रीट लेवल 1 से 9 लाख बीएड अभ्यर्थी बाहर। लेवल फर्स्ट के रिजल्ट के लिए पात्र माना गया है, बीएड वालों को नकारा है। जो रूल चैलेंज किया गया था, नोटिफिकेशन चैलेंज किया है, उसमें यही राजस्थान उच्च न्यायालय का मत रहा है कि केवल लेवल फर्स्ट के लिए एसटीसी वालों को ही मान्य किया जाए। कि सेक्शन 29 जो एक्ट का है, एनसीटी एक्ट का, वो उसके अंतर्गत आप आरटी एक्ट के अंतर्गत जो एनसीटी जो काम कर रही है उसको आप निर्देशित नहीं कर सकते। और न्यायालय ने भी इसी मुख्य बिंदु के आधार पे कि सेक्शन 29 का जो पावर है वो आरटी एक्ट के ऊपर लागू नहीं होता और एनसीटी को आप किसी भी प्रकार से संशोधन करने का कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो इस प्रकार से दिया गया निर्देश है, कोर्ट ने गलत माना और इसी आधार पे जो सेक्शन 23(1) के अंतर्गत जो एनसीटी ने जो अधिसूचना जारी की थी उसको रद्द किया गया। अब जरा समझ लीजिए कि आखिर बीएसटीसी और बीएड अभ्यर्थियों के बीच विवाद क्या था। रीट लेवल 1 में बीएड धारकों की योग्यता पर विवाद। एनसीटी ने बीएड धारकों को पात्र घोषित किया था। राजस्थान में रीट लेवल 1 में बीएड धारक पात्र नहीं। फैसले के खिलाफ बीएड अभ्यर्थी पहुंचे थे हाईकोर्ट। बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने एनसीटी के फैसले को दी चुनौती। अब हाईकोर्ट से बीएसटीसी अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत। इधर हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीएसटीसी अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। साथ ही इस संघर्ष में साथ देने के लिए बीएसटीसी के अभ्यर्थियों ने न्यूज 18 राजस्थान को शुक्रिया भी कहा। और मैं तहे दिल से न्यूज 18 को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि 28 दिसंबर 2020 को भी बहुत मजबूती से हमारी आवाज उठाई, क्योंकि ये हमारा हक था। हमारे न्याय की लड़ाई थी। 4 लाख परिवार के मामला था, उसके अंदर हमारा हक जो है वो छीना जा रहा था और उन्होंने न्याय की, सत्य की आवाज उठाई। इसके लिए मैं न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम ये बात कहना चाहते हैं, यह संघर्ष, राजस्थान का संघर्ष, युवाओं का संघर्ष, बीएसटीसी का संघर्ष पूरे देश में मॉडल बनेगा एनसीटी की गलत नीतियों के खिलाफ। इसके बाद बीएड अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है और अब नजर बीएड अभ्यर्थियों के अगले कदम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। पंचायती राज चुनाव को लेकर एक बार फिर कांग्रेस एक्शन में है। पंचायत चुनावों को लेकर आज पीसीसी चीफ डोटासरा ने बैठक की। गांव में कांग्रेस की जीत को लेकर रणनीति तैयार की। उन्होंने पंचायत चुनाव में जीत का दावा भी किया।
हालांकि उन्होंने इस दौरान बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया, कहा जनता अब बीजेपी के खिलाफ है। कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उनके साथ हम एक एक पंचायत समितिवार एक और कोऑर्डिनेटर लगा रहे हैं। वो तमाम लोग 3 दिन के अंदर, कल परसों परले रोज 3 दिन में कभी भी जाएंगे, अपने अपने ज़िले में अपने अपने पंचायत समिति विधानसभा वार जाकर के मीटिंग लेंगे। वहाँ के लोकल लीडर्स, विधायक, एक्स एमएलए, प्रधान, जिला प्रमुख, उनसे सबसे और संगठन के लोगों से चर्चा करेंगे। प्रभारी मंत्रियों को बुलाने का उद्देश्य एक ही था कि ये प्रभारी मंत्री कई दिनों से जिलों में जा रहे हैं, तो उनके पास भी जो फीडबैक होगा वो संगठन को प्रदान करेंगे, देंगे, जिससे हम और बेहतर तरीके से काम करेंगे। लेकिन जो जाना, मीटिंग लेना और टिकट वितरण का काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी ही करेंगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ही करेगी। हमारी सरकार की गुड गवर्नेंस रही है, अच्छे काम हुए हैं, कोरोना का बेहतर मैनेजमेंट हुआ है, अच्छी योजनाएं हैं। जनता ने हमें उपचुनाव हो, चाहे पहले के नगर पालिका के चुनाव हों, चाहे पंचायत राज चुनाव हों, अच्छा आशीर्वाद दिया है। और जनता में जो किसानों के मुद्दे को लेकर के, 3 काले कानूनों को लेकर के, महंगाई को लेकर के, 25 सांसदों की जो यहाँ पर जिस प्रकार का विकास नहीं कराने का जो उनके खिलाफ एंटीकमेंसी है, उन सब के कारण से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इन पंचायत राज चुनाव में चुनाव जीतेगी। देखिए, बहुत अच्छा रहा। आदरणीय सोनिया गांधी जी से, हमारे अजय माकन जी हमारे प्रभारी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उनसे, वेणुगोपाल जी से, सुरजेवाला जी से और तमाम कई नेताओं से हमारी चर्चा हुई और अच्छे चर्चा हुई। संगठन और सरकार को लेकर के कैसे बेहतर समन्वय के साथ में हम संगठन को भी मजबूत करें और सरकार की योजनाओं का लाभ गांव ढाणी तक लोगों को पहुंचे, और 2023 में हम कैसे पुनः सत्ता में आएँ और 2024 में कैसे मोदी जी को सत्ता से बाहर करें। इन सब मुद्दों के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। इशारों को समझते हैं तो इस टेक्स्ट से ही आप खबर समझ जाएंगे, बाकी तो मैं बता ही रहा हूं। राहुल गांधी के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना पीड़ितों के मुआवजे को लेकर केंद्र को घेरा है। अपने गुजरात दौरे में सीएम गहलोत ने कोरोना पीड़ितों के लिए 4 लाख के मुआवजे की पुरजोर मांग की। गुजरात में खराब कोरोना मैनेजमेंट का ठीकरा बीजेपी शासन पर फोड़ते हुए केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। देखिए गहलोत का मुआवजे वाला वार। गुजरात में सीएम गहलोत की हुंकार, कोरोना पीड़ितों को लेकर केंद्र पर हमला। 50,000 की आज की क्या कीमत है? दानदाता जो होते हैं वो 50,000 की मदद कर देते, 1 लाख की मदद कर देते हैं। आप सरकार हो, भारत सरकार हो, आपको तो 5 लाख का, 10 लाख का, 4 लाख का कम से कम हर को मिलना चाहिए। पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे की सरकार से मांग की, तो उनकी मांग को सीएम अशोक गहलोत ने पुरजोर तरीके से उठाया। कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने गुजरात पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने राहुल की मांग का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ जब सरकार ने अपना दिया आदेश वापस ले लिया हो। 4 लाख का ऑर्डर निकाल के वापस विड्रॉ हो गया हो, मेरी दृष्टि, मेरे ज्ञान के अंदर आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। आप गरीब को मदद तो कर रहे हो, इंसान को, क्योंकि क्या भारत सरकार होती है, उनके पास सब पावर होती है सिस्टम में आर्थिक रूप से, वो 4 लाख जो 5 लाख दे सकते हैं। आपको श्रेणी बनानी चाहिए। ज़्यादा गरीब आदमी है, घर में कोई भी तकलीफ ज़्यादा है, तो आप लोग 5 लाख दें। कोरोना में राजस्थान सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए सीएम गहलोत ने गुजरात के बहाने खराब कोरोना मैनेजमेंट का ठीकरा केंद्र समेत बीजेपी शासित राज्यों पर फोड़ा। जो अनाथ बच्चे उनके लिए पहले 1 लाख, फिर 2,500 की पर मंथ उनको एक प्रकार सहायता दी है, फिर 5 लाख देंगे 18 साल के होंगे तब।
उनकी माँ बाप का ध्यान रख रहे हैं हम लोग, विधवाओं का ध्यान रख रहे हैं, सबको पैकेज दिया है। क्या मतलब बहुत बड़ा ऑपरेशन आपने किया है। क्यों किया है? ये पब्लिक जानती है, चुनाव जीतने के लिए किया है। पर जो परफॉर्मेंस रही है कोरोना के अंदर, उसको कोई भूल नहीं सकता। गुजरात में भट्टा बैठ गया, यूपी में लाशें जो है गंगा के किनारे गंगारी के अंदर बहती रही, पूरे मुल्क ने देखा, दुनिया ने देखा है, तो भूल सकता है क्या ये बातों को? अगर आंकड़े छिपे रहेंगे राज्यों के अंदर, उचित नहीं होगा। हर राज्य सरकार को चाहिए ईमानदारी से जो जिनकी डेथ हुई कोरोना के अंदर, उनका ढंग से सर्वे हो, उनको इमदाद हो। गुजरात में सीएम गहलोत ने बीजेपी की पिछली रूपाणी सरकार पर हमला बोला, तो इसी बहाने बीजेपी पर भी हमलावर रहे। पूरा मंत्रिमंडल नहीं आया है, ये भी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी घबराए हुए हैं गुजरात के पब्लिक के मूड को लेके, क्योंकि यहाँ पर प्रबंधन को हुआ ही नहीं था। जितने लोग मारे गए हैं, पता नहीं कितने लोग मारे गए यहाँ पर, और किस प्रकार से एम्बुलेंसें खड़ी थी अस्पताल के बाहर अहमदाबाद के अंदर, एम्बुलेंस के अंदर ही मरीजों का इलाज हुआ, वो क्यों भूल जाते हैं? किसान बिल वापस लेने के बाद केंद्र सरकार बैकफुट पर है, तो अब तक केंद्र की नीतियों की आलोचना करते रहे गहलोत का हमला अब पहले से ज्यादा तीखा हो रहा है। कोरोना के बहाने अब सीएम गहलोत बीजेपी पर एक और दबाव बना रहे हैं, और ये सीधा जनता से जुड़ा मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने आज सचिवालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। उनके समर्थक, शुभचिंतक उन्हें बधाई देने पहुंचे। पदभार ग्रहण करने के बाद टीकाराम जूली ने अधिकारियों की पहली बैठक ली, विभाग के कामकाज को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि वंचित वर्ग तक विभाग की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे, ये प्राथमिकता रहेगी। नए विभाग की जिम्मेदारी मिलने पर और कैबिनेट में भी आप प्रमोट किए गए हैं, किस तरह की प्राथमिकताएं तय की गई है, किस दिशा में अब विभाग का कामकाज आगे जाएगा? देखिए, धन्यवाद देता हूं आपको, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वंचित वर्ग है उसकी जो स्कीमें इस विभाग के अंदर चल रही हैं, मैंने आज रिव्यू भी किया है। पहली बैठक है, तो निश्चित तौर पर जो चीज़ सामने निकल के जो आई है वो ये है कि एक बहुत बड़ा तबका इससे जुड़ा हुआ है। जैसे कि 90 लाख हमारे पेंशनर्स हैं जिनको हम पेंशन दे रहे हैं, छात्रवृत्ति हम बच्चों को दे रहे हैं, हमारे हॉस्टल्स हैं, इन जगह पे सब लोगों की हम मदद कर रहे हैं। अब तक श्रम विभाग की जिम्मेदारी आप संभाल रहे थे, अब विभाग नया है, तो चुनौतियां भी कुछ देखते हैं, किस तरह की चुनौतियां रहेंगी? देखिए, चुनौतियां जितनी बड़ी होती, काम करने का मजा भी उसी में ज़्यादा आता है। और निश्चित तौर पर इस विभाग के अंदर जो चुनौतियां हैं वो है वंचित वर्ग की मदद करने की। और मैं खुद एक दलित परिवार से, दलित वर्ग से आता हूँ। मैंने देखा है कि किस प्रकार से लोगों के सामने परेशानियाँ होती हैं। जो पेंशन आती है तो उसी से लोगों के घर चलते हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं, तो उन लोगों की पूरी मदद इस विभाग के द्वारा हो सकती है। तो ये है टीकाराम जूली, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के तौर पर आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वंचित वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले, इसके प्रयास जो है उनके स्तर पर किए जाएंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव का पदभार ग्रहण करने के बाद आज पहली बार नाथद्वारा जाना हुआ। कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजेंद्र यादव ने अपने विभाग की आगामी योजनाओं के बारे में मीडिया से खुलकर बातचीत की। कहा, कुछ नेताओं की नाराजगी जल्द दूर कर दी जाएगी। ये बात है हाईकमान की, और दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको बैलेंस करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई 19-20 बात है तो वो सुधार होगा उसमें। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कैसे प्रदेश बीजेपी में जोश भरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उपचुनाव में मिली मात और पार्टी के अंदर बढ़ती गुटबाजी से टूटे मनोबल को बढ़ाने खुद अमित शाह जयपुर आ रहे हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के अंतिम दिन 5 दिसंबर को अमित शाह पार्टी के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे और गहलोत सरकार के खिलाफ पार्टी के कैंपेन को धारदार बनाने का मंत्र देंगे।
दिसंबर और 5 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कार्य समिति जयपुर में संपन्न होगी। उसमें 5 दिसंबर को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश की इकाई ने किया है। कार्य समिति के समापन के अवसर पर देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी शिरकत करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने का जिम्मा अब गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया है। शाह 5 दिसंबर को जयपुर दौरे पर आएंगे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर शाह कार्यकर्ताओं को मिशन 2023 के लिए अभी से जुट जाने का आह्वान करेंगे। इस बैठक में प्रदेश भर के करीब 10,000 जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, लगभग 10,000 की संख्या के, जो बहुत नीचे से ग्रास रूट के जनप्रतिनिधि से लेके सांसद और विधायक तक, उसमें सब लोग शामिल होंगे। एक विशेष कार्यक्रम जिसमें जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेही और पार्टी में उनकी भागीदारी, इन विषयों पर उनका मार्गदर्शन रहेगा। अमित शाह को कुशल रणनीतिकार माना जाता है। चुनाव प्रबंधन और मतदाताओं के मिजाज को भांपने में अमित शाह का कोई सानी नहीं है। जानकारों की माने तो कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद का उनका अंदाज राजस्थान में धड़ों में बटी पार्टी को एकजुटता का संदेश दे सकता है। बीजेपी गहलोत सरकार को घेरने के लिए प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है। अमित शाह के आने से आंदोलन की धार और पैनी होगी। अमित शाह जी वो शख्स हैं जिन्होंने पार्टी को अध्यक्ष के नाते बहुत जमीनी तौर पर मजबूती से खड़ा करके और पार्टी को सत्ता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान रहा। इसलिए उनका व्यक्तित्व विराट है और उनके आने से निश्चित रूप से राजस्थान को भी खासतौर पर और राजस्थान के कार्यकर्ताओं को एक संबल मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। बहरहाल अमित शाह का दौरा ऐसे वक्त में होगा जब वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा को लेकर बीजेपी का आंतरिक घमासान सबके सामने आ चुका है। वसुंधरा राजे अपनी यात्रा के राजनीतिक होने से इनकार कर चुकी है, लेकिन उनके सम्मान में उमड़ी भीड़ से पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर दबाव बना है। माना जा सकता है कि शाह का दौरा पार्टी के कमजोर होते मनोबल को संबल देने वाला हो सकता है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। बात वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा की। तीसरे दिन राजे ने श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान से आशीर्वाद मांगा, समर्थकों से जुड़ाव को मजबूत किया, लेकिन सियासी बातों से दूरी बनाए रही। वहीं यात्रा पर पहली बार बीजेपी की आधिकारिक प्रतिक्रिया भी आई है। राजे की देव दर्शन यात्रा का तीसरा दिन, राजनीति से दूरी, अपनों से जुड़ाव। कहा है कि भैया एक तो इनको सबको ताकत दो जिनके घर में बड़े बड़े हादसे हुए हैं, और श्रद्धांजलि उन लोगों को मैं देना चाह रही थी जिन लोगों के माने जो नहीं रहे हमारे बीच में, और जो हमारे सहयोगी, साथी, दोस्त, मित्र सब थे, ऐसे लोगों के लिए और फिर प्रदेश की खुशहाली के लिए। सियासी जानकार भले ही वसुंधरा राजे की मेवाड़ यात्रा को जनता की नब्ज टटोलना बता रहे हों, उनके आने से समर्थकों का जोश हाई है, लेकिन अपनी सदी सियासत के लिए मशहूर राजे अपनी यात्रा के सियासी कनेक्शन को हर हाल में खारिज कर रही हैं। श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन करने पहुंची राजे का भव्य स्वागत हुआ, लेकिन सियासी बयान से उनका किनारा करना जारी रहा। इसमें राजनीति मत लाओ, दिल से दिल जुड़ता है। अगर प्यार करो तो प्यार वापस मिलता है। और मैं मानती हूँ कि ये पिछले जितने भी साल में हमने सेवा की है, मैंने कुछ चीज़ के बारे में सोचते हुए नहीं, परंतु क्योंकि वाकई में सबसे प्रेम किया है और सबने उसी तरीके से प्रेम किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम के इस अहम दौरे से बीजेपी संगठन की दूरी भी हैरान करने वाली है, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस यात्रा को व्यक्तिगत बताकर अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं। के बारे में इतना ही कहूंगा कि वसुंधरा जी हमारी देश और प्रदेश की आदरणीय सम्मानित नेता हैं और उनकी अपनी व्यक्तिगत यात्रा है, तो इस लिहाज से मैं नहीं समझता उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी की जाए। ये शायद सियासत का अजूबा ही है कि जहां बीजेपी इस यात्रा को व्यक्तिगत बताकर अलग खड़ी है, तो कांग्रेस के मंत्री राजे का सम्मान कर रहे हैं। मंदिर में दर्शन के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री
राजेंद्र यादव ने भी श्रीनाथ जी के दर्शन किए और वसुंधरा राजे का स्वागत किया। बीजेपी का संगठन भले ही राजे की यात्रा से दूर है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उनके सम्मान की बात जरूर करते हैं। स्वागत तो इतने बड़े कद के नेता हैं कि उनको देखने के लिए, सुनने के लिए, मिलने के लिए कार्यकर्ता आतुर रहते ही हैं, आएंगे ही। राजस्थान में एक अरसे बाद आएंगे तो हम अपनी तरफ से योग्य कोशिश करेंगे कि कम से कम पार्टी के कार्यकर्ता उनका गर्मजोशी से स्वागत करें। राजे ने सियासी बातें टालने की पूरी कोशिश की, लेकिन समर्थक दम दिखाने को तैयार हैं। इस दौरान पूर्व मंत्री यूनुस खान, रणधीर सिंह भिंडर, मावली विधायक धर्म नारायण जोशी, कल्पना कंवर, योगेंद्र सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। अलकेश सोनाढ्य, न्यूज 18, राजसमंद। पूर्व सीएम और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने देवदर्शन यात्रा के तहत बेगू में जनता को संबोधित किया, प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। राजे ने यहां आचार्य महाश्रमण से आशीर्वाद लिया। अपनी यात्रा के दौरान अब तक सीधे तौर पर सियासत से दूरी बनाने वाली राजे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुनाव की तैयारी में जुटने की अपील की। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीचंद कृपलानी और पूर्व विधायक सुरेश धाकड़ समेत कई बीजेपी पदाधिकारी रहे, जिन्होंने राजे का स्वागत किया। कि देखो, जब सबका साथ होता है, सबका विश्वास जब मिलता है, तो सबका विकास तो होना ही होना है। और इसलिए मैं आज आपको कह रही हूँ कि बीच के झगड़े छोड़ करके, दीवारों को खत्म करके, याद रखो प्यार से हम लोग सबको जुड़ना है, सबको एक दूसरे का साथ लेना है, आशीर्वाद लेना है, विकास करना है। अभी समय है, इस समय के अंदर हम लोगों को अपने आप को और मजबूत बनाना है और चल के आगे फिर से इस कमल को खिलाने का काम करना है। मंजूर? आवाज आया भैया। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे रफ्तार से कुछ खबर।